सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से दूसरा पिटक सुट्ट पिटक का पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद के वाचन में दूसरा प्रथम भाग की पहला वग्ग यमक वग्ग की छठवीं गाथा की देशना चल रही है। छठवीं गाथा जो उसकी देशना का आज दूसरा दिन है, वो गाथा भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कही थी। परे च न बीजानन्ति मयमेत यमामशे ये च तत् बीजानन्ति ततो सम्मति मेदघा। भगवान बुद्ध इस गाथा से बताते हैं जो कलह प्रिय लोग होते हैं, जिनको झगड़ा पसंद होता है, ऐसे लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि एक दिन हम सबको मृत्यु भाव को प्राप्त होना है। संसार में हम सदा रहने वाले नहीं हैं। इस बात को जो कलह प्रिय लोग हैं इस बात को नहीं जानते। वह अनित्यता के सिद्धांत को नहीं जानते कि संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है, मैं भी रहने वाला नहीं हूँ, तो किस लिए कलह करूँ, इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि संसार अनित्य धर्मा है, यहाँ सदा कुछ रहने वाला नहीं है, मैं भी सदा रहने वाला नहीं हूँ, एक न एक दिन मुझको भी मृत्यु को प्राप्त होना है, न जाने कब मृत्यु आ जाए। तो इससे अच्छा कलह बढ़ाने से क्या मतलब है, कलह को शांत कर लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार बुद्धिमान लोग नए से नए, पुराने से पुराने, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर, सामान्य से सामान्य सारे कलहों का शमन कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं। लेकिन जो अविवेकी लोग होते हैं, जो झगड़ा पसंद लोग होते हैं, वो अपने कलह को शांत नहीं कर पाते। इस संबंध में यह गाथा भगवान बुद्ध ने कही। जो कौशाम्बी भिक्षुओं के स्थिर, जो कौशाम्बी में रहने वाले भिक्षु थे, छोटी सी बात को लेकर आपस में विवाद कर बैठे और उस विवाद को उन्होंने शांत नहीं किया। वो विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा बन गया, वो दो वर्गों में बट गया। दो भिक्षु का विवाद दो भागों में बट गया। उपासक दो भागों में बट गए, देवी देवता दो भागों में बट गए, सारा कुछ दो भागों में बट गया। यह जानकारी जब भगवान बुद्ध को मिली, भगवान बुद्ध को किसी भिक्षु ने कहा, तो भगवान बुद्ध ने उनको शांत रहने के लिए कहा कि कलह करना ठीक नहीं है। 3 बार ऐसा संदेश भेजा, लेकिन उनका झगड़ा शांत नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। तो भगवान ने देखा ये तो बहुत अनिष्ट होने वाला है, इस प्रकार संग नष्ट हो जाएगा। तो वो स्वयं आते हैं। स्वयं आने पर उस झगड़े को शांत करने के लिए उन्हें उपोषित कर्म कराते हैं और साथ बैठने को, भोजन करने को कहते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग आपस में समझौता नहीं करते। जब नहीं करते समझौता, तब भगवान बुद्ध उनको जातक कहानियों के माध्यम से, बड़ी बड़ी प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि झगड़ा करने से, आपस में कलह करने से बलवान हाथी को एक छोटी सी चिड़िया ने मार डाला। झगड़ा करने से लाखों बटेर, एकता टूटने से लाखों बटेर नाश को प्राप्त हुए। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जो झगड़ा करने वाले लोग थे, जो शस्त्रधारी लोग थे, जो दंड का प्रयोग करने वाले लोग थे, राजा जैसे लोग, क्षत्रिय जैसे लोग आपस में मैत्री भाव से रहे, उन्होंने अपने कलह को शांत कर लिया।
तुम तो गृह त्यागी हो, प्रवज्जित हो, तुमने ऐसा व्रत लिया है शांत भाव का, तुम झगड़ा क्यों करते हो। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। जब उनके समझ में नहीं आया तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि इनके बीच में रहना ठीक नहीं है, अपने मन को गंदा कर, मेरा भी मन गंदा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं कुछ समय के लिए भिक्षु संघ से अलग हो जाऊं, क्यों ना मैं एकांत रहकर ध्यान साधना करूं। ऐसा सोचकर वह कौशाम्बी के निकट पारले एक वन था, उसमें जाते हैं और वहाँ पर वर्षावास करने का संकल्प लेते हैं। उनकी सेवा में तब एक हाथी रहता है, उनको पूरे वर्षा काल में उनकी हर प्रकार से सेवा करता है। तो उसी कहानी से आगे हम कल तक यहाँ तक हो गया था, आगे हम उस कहानी का वाचन करते हैं, देशना करते हैं। उधर जब कौशाम्बी वासी उपासकों ने भी बिहार में जाने पर उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि आज हमारे शास्ता कहाँ हैं। तो वे कहते हैं कि वे तो पारले ग्राम के वन संड में चले गए हैं। क्यों, किस कारण से गए हैं। तो वे कहते हैं कि हम भिक्षुओं में हुए मतभेद को मिटाना चाहते थे, हम अपने में एकता नहीं कर पाए, इसलिए वे दुखी होकर चले गए। तो कहते बनते कि आप लोग भगवान से दीक्षा नहीं ली है, उनको गुरु नहीं मानते क्या, उनके आदेश के बावजूद अपने में आप एकता क्यों नहीं कर पाए कि हाँ आयुष्मान हो। तब उपासकों ने कहा, ये भिक्षु भगवान से दीक्षित होकर उनके आदेश के अनुसार अपने में एकता न कर पाए, उसका परिणाम है कि आज हम अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए हैं। अतः आज से हम इन भिक्षुओं को घर में आने पर ना आसन देंगे, ना इनको प्रणाम करेंगे, ना किसी प्रकार की पूजा सम्मान करेंगे। यह सोचकर उन भिक्षुओं से उन उपासक उपासिकाओं ने मैत्रीपूर्ण आचरण त्याग दिया और उनका सेवा सम्मान करना समाप्त कर दिया। उपासकों द्वारा ऐसा किए जाने पर असहयोग के बाद भिक्षु लोगों के भोजन में कमी होने के कारण उनके शरीर दुर्बल होने लगे। कुछ ही समय बाद वे सीधे हो गए और अपना अपना अपराध स्वीकार कर परस्पर क्षमा याचना करने लगे। तब उपासकों के पास जाकर कहने लगे, उपासकों, हम सब अब हम एक ही भाव से रहने लगे हैं, अब हम में एकता हो गई है, हम मिलजुल के रहते हैं। अतः अब आप लोग भी हम लोगों के साथ पहले जैसा मैत्रीपूर्ण आचरण करें और हमारा 4 प्रत्ययों से सेवा करें। उपासकों ने पूछा कि आप लोगों ने अपने किए अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की है कि नहीं। तब वो कहते हैं, नहीं उपासकों, तो जब तक आप लोग भगवान बुद्ध से अपने अपराध की क्षमा याचना नहीं कराएंगे, तब तक हमसे आप मैत्रीपूर्ण व्यवहार की आशा मत रखिएगा। हम तो उसके बाद ही आप लोगों से पहले जैसा मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। वे भिक्षु वर्षावास का व्रत लिए हुए थे, अतः उसको तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे तत्काल भगवान के पास नहीं जा सके। इसलिए जिस किसी तरह कठिनाई के साथ उन्होंने अपना वर्षावास पूर्ण करने लगे, उधर भगवान भी उस हाथीराज द्वारा उनकी सेवा करते रहने के कारण सुखपूर्वक साधना में रत रहे। अंत में वह हाथीराज भी अपने समूह को छोड़कर सुखपूर्वक बास हेतु उसी वनखंड में भगवान के पास आकर स्थायी रूप से रहने लगा। उसने हाथीराज ने विचार किया कि मैं इस समय हाथियों से, हथनियों से, उनको दूध पीते बच्चों से, युवा एवं तरुण हाथियों से घिरा हुआ हूँ। इनके द्वारा खाए हुए मृदु तृण भाग का शेष भाग या इनके द्वारा तोड़ी गई शाखाएं, कोमल पत्तियाँ खाने के बाद
उनका शेष भाग ही मुझे खाने को मिलता है। इनके चलने फिरने से मैला हुआ जल ही मुझे पीने को मिलता है। मैं जब जल में डुबकी लगाने बैठा रहता हूँ तो अतनियाँ अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ती हुई निकलती हैं। इससे अच्छा है कि मैं इस हाथी समूह को छोड़कर एकांत में अकेला ही विचरण करूं। तब वह हाथीराज समूह से हटकर जहाँ पारलिय ग्राम का रक्षित वन प्रदेश था, जहाँ भद्रसाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचकर भगवान को प्रणाम कर इधर उधर देखकर अब और कुछ न दिखाई दिया तो उसी भद्रसाल की शाखा को पैर से टक्कर मारकर सूंड से पकड़कर उसी स्थान को स्वच्छ किया। उसके बाद सूंड से घड़ा उठाकर जल लाया तथा कंदमूल फल आदि खाद्य सामग्री जमा की। यदि कभी भगवान को गर्म जल की आवश्यकता होती थी तो वह गर्म जल कर देता था। कैसे कर देता था? हाथी सूंड से लकड़ी को रगड़कर अग्नि उत्पन्न कर उस पर लकड़ियां रखते हुए अग्नि को जलाकर उस पर पत्थर रखकर उन्हें गर्म कर लकड़ी के टुकड़ों से संडसी बनाकर उन गर्म पत्थरों को पकड़कर छोटे गड्ढे में डालकर उस जल को सूंड से छूकर अनुभव करता रहता था कि स्नान करने योग्य जल गर्म हुआ कि नहीं। जल गर्म होने पर वह भगवान को प्रणाम करता था। भगवान उसका संकेत समझ जाते थे। वे उससे पूछते थे, तुमने जल गर्म कर लिया पारले? यह कहकर भगवान वहाँ जाकर उस गर्म जल से स्नान करते थे। इसी तरह वह हाथीराज नाना प्रकार के फल लाकर भगवान के सामने रखता था। तब भगवान ग्राम में भिक्षाटन हेतु जाते थे तो हाथीराज भगवान के साथ भगवान के पात्र चीवर अपने सूंड से पीठ पर रखकर भगवान के साथ चलता था। जब भगवान ग्राम के निकट पहुंच जाते थे तो वे हाथीराज से कहते कि पारलेयक, इससे आगे तुम नहीं जा सकोगे, मेरा पात्र चीवर दे दो। यों उससे पात्र चीवर लेकर ग्राम में आगे भिक्षाटन हेतु भगवान प्रवेश होते थे। तब पारलेयक वहीं खड़ा रहता था जब तक भगवान ग्राम से भिक्षा कर लौट ना आवे, तब तक वहीं खड़ा रहता था। भगवान के लौटने पर पारलेयक उनकी अगवानी कर उनका पात्र चीवर पुनः लेकर निवास स्थान पर आकर आवश्यक कार्य कर किसी पत्र बहुल वृक्ष शाखा को पंखा बनाकर उससे भगवान को हवा करता था। रात्रि में भी जंगली पशुओं को भगवान से दूर रखने के लिए सूंड में बड़ा शाखा का दंड पकड़कर सूर्योदय तक भगवान के आसपास घूमता रहता था। पारलेयक की इन्हीं सब क्रियाओं से वह वन प्रदेश उस समय से पारलेयक द्वारा रक्षित वन प्रदेश कहलाने लगा। सूर्योदय होने पर वह दतवन आदि देकर दिन भर के भगवान के कृत्यों में भगवान को सहयोग देता था। उस पारलेयक हाथी द्वारा यों उठते बैठते प्रतिदिन भगवान की सेवा करते देखकर वहीं रहने वाले एक बानर ने भी विचार किया कि मैं भी कुछ ऐसा सेवा कार्य करूं, पुण्य अर्जित करूं। यह सोचकर वन में विचरण करते हुए एक लकड़ी पर लटका हुआ मधुमक्खियों का छत्ता, जिस पर वे मक्खियाँ उड़ चुकी थीं और उसमें मधु भरा हुआ था, देखा। उसे तोड़कर लकड़ी सहित उस मधु को भगवान के पास लाकर एक केले के पत्ते को तोड़कर उस पर रखकर भगवान को समर्पित किया। भगवान ने स्वीकार किया। बानर दूर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान इसे कब खाते हैं। उधर भगवान ने उसे स्वीकार तो कर लिया, पर वे उसे देखने लगे। जब बानर ने देखा तो भगवान के हाथ से वह मधु दंड लेकर पुनः देखा तो उसे उसके आसपास कुछ मक्खियों के अंडे दिखाई दिए। उन्हें धीरे से हटाकर वह मधु दंड भगवान को दोबारा पुनः समर्पित कर दिया। तो भगवान ने उस मधु का
इच्छा अनुसार उपयोग किया। यह देखकर बानर अत्यंत संतुष्ट हुआ और वह प्रसन्न होते हुए, प्रमुदित होते हुए, खुशी के कारण वृक्षों की इस डाल से उस डाल पर उछलने कूदने लगा। उस उछल कूद में जिस डाल को बानर पकड़े हुए था वह टूट गई और उसी के साथ वह बानर उसी प्रसन्न मुद्रा में एक सूखे पेड़ की डूंट पर जा गिरा और वहीं मर गया। मरने के साथ ही वह 30 योजन लंबे कनक विमान में बैठकर त्रांतिश भवन में पहुंच गया। वहां पर वह हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ मरकट देव पुत्र नाम से सुखपूर्वक वास करने लगा। यह जो बंदर ने भगवान को जो मधु दान किया था वह जो आने वाली भाद्रपद की पूर्णिमा है, यही दिन था। इसी दिन भगवान को उसने शहद दान दिया था। बौद्ध देशों में ऐसी परंपरा है, आज के दिन श्रद्धावान लोग भिक्षु संघ को, भगवान को शहद दान किया करते हैं पूर्णिमा वाले दिन। तो इसी उस बानर के कारण ऐसी परंपरा स्थापित हुई। सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से पुण्य कमाने के लिए शहद को दान करते हैं और तब से यह शहद दान करने की परंपरा चली आ रही है। बौद्ध देशों बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं। उधर तथागत का पालेक वन में हाथी द्वारा यों सेवा किया जाना समग्र जम्बू द्वीप में प्रसिद्ध हो गया। अतः श्रावस्ती नगर से अनाथ पिंडक, गृहपति एवं विशाखा उपासिका आदि आभिजात्य कुल के लोगों ने आयुष्मान आनंद को संदेश भेजा कि बनते हमें शास्त्रा के दर्शन कराइए। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले 500 भिक्षु भी वर्षावास के बाद आनंद स्थिर के पास पहुंचकर कहने लगे, आयुष्मान आनंद, हमें भगवान के श्रीमुख से धार्मिक कथा सुने बहुत दिन हो गए। क्या ही अच्छा होता कि भगवान के श्रीमुख से ऐसी कोई धार्मिक कथा हम सुन पाते। तब स्थिर आनंद ने इन भिक्षुओं के विषय में सोचा कि 3 मास तक निरंतर एकांतवास करने वाले भगवान के सम्मुख अकस्मात इतने विशाल भिक्षु संघ को लेकर जाना उचित नहीं होगा। अतः वे उन भिक्षुओं को उस जंगल के बाहर दूर बैठाकर अकेले ही भगवान के सामने पहुँचे। पालेक हाथी ने उन्हें रोकने के लिए सूंड से डंडा उठाकर उनकी तरफ तेजी से दौड़ने चला। तब भगवान ने यह देखकर कहा, रुको पालेक, रुको, इसे न रोको। यह तो बुद्ध का उपस्थापक है, सेवा करने वाला है। तब पालेक सूंड से डंडा छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए उनका पात्र चीवर लेने हेतु आगे बढ़ा, परंतु ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया। तब हाथी ने सोचा कि यदि यह भिक्षु ठीक ढंग से भिक्षु नियमों को जानता होगा तो यह अपने पात्र चीवर भगवान के बैठने के उपयोग में आने वाले शिलाखंड पर नहीं रखेगा। उधर स्थिर आनंद ने अपने पात्र चीवर आदि उपयोगी सामान भूमि पर ही रखे, क्योंकि भिक्षु नियमों के ज्ञाता गुरुओं के आसन पर या शयन स्थान पर अपने ही उपयोग में आने वाली वस्तुएं नहीं रखा करते। तब उसके बाद आनंद स्थिर भगवान के पास आकर उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। भगवान ने उन्हें पूछा, आनंद, अकेले ही आए हो? जब उन्हें आनंद ने ज्ञात कराया कि उनके साथ 500 भिक्षु भी हैं, तो भगवान कहते हैं, उन्होंने पूछा, अब ये कहाँ हैं? आनंद बोले, आपके मन का भाव जाने बिना उन्हें बाहर ही ठहरा कर आया हूँ। भगवान ने कहा कि उन्हें भी बुला लाओ। तब ईश्वर ने वैसा ही किया। भगवान ने उन भिक्षुओं से सस्नेह कुशल क्षेम पूछने के बाद उन भिक्षुओं ने कहा, भंते, भगवान तो बुद्ध सुकुमार हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण कठोर चर्या की है। आप 3 मास तक अकेले रहे, आपने बहुत कठोर चर्या की। आपके लिए तो
संभवतः दैनिक कृत्यों में सहायता करने वाला या दत्वन देने वाला भी कोई नहीं था। तब भगवान ने कहा कि बिच्छू, ऐसी बात नहीं है। यह जो पारलेख हाथीराज है, इसने मेरे सब दैनिक कृत्य पूरे किए। ऐसा सहायक मिल जाए तो अकेला रहना कोई कष्टप्रद नहीं है, और यदि भी ऐसा सहायक ना मिले तो भी अकेला रहना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। यह कहकर उन्होंने धम्मपद की जो नागवर्ग की 3 गाथाएं हैं वो कही थीं। भगवान बुद्ध गाथाओं से कहते हैं, यदि साथ में रहने वाला साधु व्यक्ति आचार विचार युक्त हो, धैर्यशाली हो, परिपक्व विचारधारा वाला हो, और तो ऐसे के साथ रहना सभी कष्ट एवं पीड़ाओं को सहते हुए स्मृतिवान होकर संतोष पूर्वक साधनारत रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, चाहे कितना ही कष्ट आए, चाहे कितना ही पीड़ा मिले। अगर वास्तव में हमारा साथ रहने वाला आचार विचार युक्त है, धैर्यशाली है, परिपक्व विचारधारा वाला है, तो उसके साथ रहना चाहिए। चाहे कष्ट सहते हुए उसके साथ रहें तो साधना में मदद मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अगर साथ में है तो कष्ट सहते हुए, पीड़ा सहते हुए ऐसे व्यक्ति का साथ रहना चाहिए। भगवान ऐसा कहते हैं। दूसरी गाथा में कहते हैं, और यदि इन गुणों वाला साथी न मिले तो पराजित राजा के समान अपना राज्य छोड़कर हाथी राज की तरह अकेले वन में रहना चाहिए। अगर ऐसा साथी नहीं है तो अकेला रहना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। इसकी अपेक्षा अकेले विचरण करना ज़्यादा उचित है। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। हम किसी मूर्ख की सहायता उससे अपेक्षा अपने आप अपने कार्य करें तथा किसी पाप कर्म में लिप्त न होएं एवं वनवासी गजराज की तरह सभी परिस्थितियों को संतुष्ट रहते हुए साधना में रत रहें। ऐसा भगवान ने नाग उसकी गाथाओं के माध्यम से कहा। इन 3 गाथाओं के माध्यम से की गई धर्मदेशना के तत्काल बाद ही वे जो 500 बिच्छू थे उनको देखकर भगवान ने यह 3 गाथाओं का उपदेश किया था। उन 3 गाथाओं को सुनकर वो 500 बिच्छू अरहत को प्राप्त हो गए। फिर आनंद ईश्वर ने अनाथ पिंडक आदि विशेष उपासकों द्वारा भेजा गया निवेदन सुनाते हुए भगवान से कहा कि बनते, वे अनाथ पिंडक आदि 5 करोड़ उपासक भगवान के दर्शन हेतु लालायित हैं, बेचैन हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा, तो आनंद उठाओ, हमारे पात्र चीवर चला जाए। और भगवान श्रावस्ती की तरफ चल दिए। इसी समय वह उस गजराज ने तिरछे खड़े होकर जाने का मार्ग रोक दिया। आनंद ने पूछा, बनते, यह हाथीराज क्या चाह रहा है? तो भगवान कहते हैं कि बिच्छुओं, यह तुमको भिक्षा देना चाहता है। इसने बहुत समय तक मेरी सेवा की है, अतः इसका चित्त दुखाना उचित नहीं है। चलो आज यथा स्थान पर लौट चलें। और भगवान के साथ बिच्छुओं सहित पुनः वह वन में लौट आए। तब हाथी ने वनखंड से नाना प्रकार के कटहल, केला आदि बहुत सारे पके फल जमा कर वहाँ लाकर बिच्छुओं के सामने रख दिए। वे 500 बिच्छू मिलकर भी उन फलों को पूरी तरह से नहीं खा पाए। गजराज द्वारा बिच्छुओं को भोजन कराए जाने के बाद भगवान फिर श्रावस्ती के लिए चल दिए। गजराज ने पुनः उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आनंद के पूछने पर भगवान ने बताया कि यह तुम लोगों को जाने के लिए कह रहा है, मुझे वापस पुनः लौटाना चाहता है। तब भगवान ने गजराज से कहा कि पारलेख, अब मेरा पुनः लौटना नहीं बनेगा। फिर तुम इस तरह ममता दिखाने में न तो ध्यान, न विपස්සना, न मार्गफल ही तुम प्राप्त होगा, अतः अब तुम यहीं ठहरो। यह सुनकर गजराज मुख में अपनी सूंड डालकर रोता हुआ भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। तब भगवान को लौटाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहेगा, यह उसने सोचा। इधर भगवान ग्राम के पास पहुंचकर गजराज से फिर बोले, पारलेख, अब तुम यहाँ से आगे चलना तुम्हारा उचित न होगा।
क्योंकि आगे मनुष्य रहते हैं जो तुमसे शत्रु भाव रखते हैं, अतः तुम यहीं ठहरो। यह सुनकर वह गजराज तब तक वहीं ठहरा रहा जब तक भगवान उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, दूर नहीं हो गए। फिर अत्यधिक दुख सहन करने के कारण, वियोगजन्य वेदना के कारण उस गजराज का हृदय फट गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। यों उसने मरने के बाद वह त्रांतिश भवन में 30 योजन लंबे कनक विमान में हजारों अप्सराओं से घिरे हुए पारलेख देवपुत्र नाम से उसका जन्म हुआ। यों भगवान भी क्रमशः चारका करते हुए श्रावस्ती के जेतवन में पहुंच गए। कौशाम्बी वासी भिक्षुओं ने जब यह सुना कि भगवान श्रावस्ती में पधारे हैं तो वे भी भगवान से अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु श्रावस्ती के लिए चल दिए। तब कौशल राज ने यह सुनकर कि कौशाम्बी वासी भिक्षु कलह प्रिय भिक्षु, झगड़ा करने वाले भिक्षु, विवादी भिक्षु हैं, अतः भगवान के पास आकर बोला कि भगवान, मैं इन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि महाराज, ये भिक्षु शीलवान हैं, केवल परस्पर विवाद करने के कारण मेरा आदेश नहीं मान रहे थे। अब मेरे पास क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप उन्हें आने दो, उन्हें रोको नहीं। इस प्रकार भगवान ने करुणा का भाव रखते हुए राजा से समझाया कि भिक्षु शीलवान हैं, केवल आपस में विवाद करने के कारण मेरी बात को नहीं मान पाए, वो है क्षमा मांगने आ रहे हैं तो आप उन्हें आने दो। इस प्रकार राजा को भगवान ने समझा दिया। तब अनाथ पिंडक गृहपति खड़ा हुआ, उसने कहा कि भगवान बनते, मैं उन्हें इस विहार में प्रवेश होते नहीं देखना चाहता। ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको कष्ट पीड़ा दिया, ऐसे लोगों को मैं बिहार में प्रवेश होने नहीं देखना चाहता। तब भगवान ने उस गृहपति अनाथ पिंडक को भी समझा दिया। भगवान के आदेश को श्रद्धावान लोग कभी भी कैसा ही आदेश और काटते नहीं हैं, तो अनाथ पिंडक ने भी और राजा ने भी भगवान के आदेश का पालन किया। ना चाहते हुए भी उन्होंने नहीं रोका, चाहते रोकना, लेकिन भगवान का आदेश पालन किया उन्होंने। श्रावस्ती पहुंचकर कौशाम्बी वासी भिक्षुओं का ठहरने का प्रबंध अलग एक तरफ कराया गया। दूसरे दिन उनके साथ मिलकर न खड़े होते थे न बैठते थे, कोई भी भिक्षु उनके साथ न बैठता था न मिलकर खड़ा होता था। बाहर से आने वाले भिक्षु भी जेतवन में आने पर भगवान से पूछते थे कि वे कलह कारक, झगड़ा करने वाले, झगड़ा लगाने वाले भिक्षु कौन से हैं। तब भगवान उन्हें बताते थे कि ये हैं। तब वे भी उन बाहरी भिक्षु कौशाम्बीवासी भिक्षुओं को की तरफ उंगली से परस्पर संकेत कर बताते थे, यही वो भिक्षु संघ में कलह कारक भिक्षु हैं, यही वो भिक्षु हैं। इस तरह बार बार किए जाने वाले अंगुली संकेत से वे कौशाम्बी भिक्षु बहुत लज्जित हुए। अंत में उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, तुमने बहुत भारी अनुचित पाप कर्म किया है कि मुझ जैसे ज्ञानी से प्रवज्य दीक्षा लेकर स्वयं मेरे द्वारा तुम में एकता का प्रयास किए जाने पर भी तुमने मेरे वचन का उल्लंघन किया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पुराने बुद्धिमान लोगों ने वध के लिए जाते समय अपने माता पिता के वचनों को सुनकर अपनी आंखों के सामने उनका वध होते देखकर भी उनके वचनों का उल्लंघन न कर अंत में 2 राज्यों का सुख भोगने लगे। तो फिर कौशाम्बी जातक की वह कथा सुनाई। उस दीर्घायु कुमार की कथा कहकर बताया, यो भिक्षुओं, दीर्घायु कुमार ने अपने माता पिता का जीवित ही वध अपने आंखों के सामने देखा और करने वाले राजा को भी देखा, लेकिन माता पिता के अंतिम आदेश का उसने उल्लंघन नहीं किया। चाहता तो उस ब्रह्मदत्त राजा को मार सकता था, जंगल में पूरा अवसर था, लेकिन माता पिता की गौरव रखते हुए उसका हत्या नहीं कर पाया, उनको मार नहीं पाया। भगवान बताते हैं, उन भिक्षुओं को कहते हैं, तुम तो इस प्रकार के भिक्षु, उस दीर्घायु कुमार ने अपने माता पिता के अंतिम आदेश का उल्लंघन न कर पाया और ब्रह्मदत्त राजा को जीवन दान दिया,
और राजा ने भी अपनी पुत्री से उसका विवाह किया। काशी और कौशल दोनों राज्यों का सुख उसे भोगने को मिला, परंतु तुमने मेरा वचन न मानकर बहुत ही अनुचित कर्म किया है, बहुत ही पाप कर्म किया है। यह कहकर भगवान ने वह गाथा कही थी जिस संबंध में यह पूरी कहानी है। वो गाथा वही है, परे च न विजानन्ति मयमेत यमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो सम्मति मेदगा। जो दूसरे लोग कलह कारक लोग होते हैं, जिनको झगड़ा पसंद होता है, जिनको कलह प्रिय होता है, जो विवादी लोग होते हैं, वह इस बात को नहीं जान पाते कि एक दिन हमको भी मरना है, हमारा भी हमें विनष्ट हो जाना है, हमको भी मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाना है। तो किस बात का कलह, किस बात का झगड़ा? अरे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, विवाद बढ़ाने से क्या फायदा? ऐसे बात को झगड़ा करने वाले, झगड़ा पसंद लोग नहीं समझ पाते। इसके विपरीत जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, वो इस बात को ठीक प्रकार से समझते हैं कि संसार अनित्य धर्मा है। इस अनित्य धर्मा संसार में सभी के साथ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मौत कभी भी किसी के लिए आ सकती है, मृत्यु किसी को छोड़ने वाली नहीं है, कभी भी आ सकती है। जब मृत्यु का कभी भी वर्ण हो सकता है, तो कलह को बढ़ाने से क्या फायदा? क्या मिलने वाला है कलह को बढ़ाने से? झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा? इस प्रकार वह अपने कलह को, चाहे कलह पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गंभीर हो या सामान्य हो, हर प्रकार के कलह को इस अनित्यता के सिद्धांत के आधार पर अपने कलह को शांत कर लेते हैं। तो बुद्धिमान आदमी का ऐसा काम होना चाहिए। यह बात भगवान बुद्ध उन बिच्छुओं को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा आदेश न मानने के कारण ये कलहकारक बिच्छू मेरे नहीं रह गए, मेरे लिए दूसरे हो गए। वे नहीं जानते थे कि स्वेच्छाचारिता के कारण मिथ्या दृष्टि होकर इस संघ में एकता की अपेक्षा कलह की स्थिति बना रहे हैं। यदि इस कलह के कारणों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो तुम्हारे ही बीच में बैठे हुए बुद्धिमान लोग यह समझ रहे हैं कि पहले हम स्वेच्छाचारता के कारण अयुक्त प्रयास करते हुए मिथ्या दृष्टि कलह प्रिय हो गए और मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे। ऐसे सम्यक विचार से उनके पारवश्यक कलह शांत हो जाते हैं। इसीलिए तुम इस प्रकार के सबके घृणा के पात्र बने। तुमने मिथ्या स्वेच्छाचारता हो गई, धर्म की बात नहीं माने, और पंडितों के अतिरिक्त दूसरे कलहकारक बिच्छू इस प्रकार कोलाहल करते थे। वे वहाँ संघ में कोलाहल करते हुए नहीं जानते कि ऐसा हमको भी विनष्ट हो जाना है। इस प्रकार भगवान ने उन्हें धम्म देशना दी। भगवान कहते हैं कि पहले मैंने जिनको ऐसा कलह करने से व्रत करना चाहा था, उन्होंने मेरा आदेश नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, अतः वे मेरे नहीं हैं कहे जा सकते, वे पराये हो गए हैं। वे कलहकारक बिच्छू नहीं जानते कि हम मनमौजी बनकर मिथ्या पक्ष का ग्रहण करते हुए इस संगम से श्रम कर रहे हैं, कलह आदि में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अब तुम्हारे मध्य में जो बुद्धिमान बिच्छू हैं, वही अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस घटना का सूक्ष्म विवेचन कर भली बात समझ चुके हैं। हम पहले मिथ्या पक्ष का आश्रय कर निष्प्रयोजन के विवाद कर रहे थे, उसके बाद इन बुद्धिमान बिच्छुओं द्वारा समझाने बुझाने पर यह कलहकारक बिच्छू भी सम्यक मार्ग का अवलंबन कर पाए। उस गाथा के अर्थ के को उन्होंने समझा। भगवान का उपदेश पाकर वहाँ दूसरे जो बिच्छू थे श्रोता प्रतिफल में स्थापित हो गए और उन कलहकारक बिच्छुओं को भी ज्ञान का मार्ग मिला। उन्होंने संकल्प किया कि हमसे अपराध हुआ, उसकी जो भी दंड होगा उसे भुगतने के लिए वो तैयार हुए। तो इस प्रकार भगवान ने यह जो गाथा से धर्म को समझाने का प्रयास किया। कलह करना कभी भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो या सन्यासी जीवन में हो, किसी प्रकार के जीवन में हो, कलह हमेशा हानिकारक होता है।
हमारे विनाश का कारण बनता है। यह भगवान की शिक्षा है। कलह को शांत कर लेना चाहिए, चाहे पुराना कलह हो चाहे नया कलह हो, चाहे गंभीर हो चाहे सामान्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किस प्रकार शांत करना चाहिए? अरे ये छोटा सा जीवन है, हम कलह को बढ़ाकर कहाँ जाएंगे? आज कलह करते हैं और थोड़ी देर में मेरी मृत्यु हो जाए तो उस कलह को कौन करने वाला है? क्या होगा उस कलह के? उससे बड़ा ये है कि हम मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। थोड़ा समय है, सबसे हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। कलह हानि का रास्ता है। इस प्रकार भगवान ने देशना दी तो वह सारे भिक्षु वहाँ पर श्रद्धा भक्ति फल को प्राप्त हो गए और उन कलह कारक भिक्षुओं को सदमार्ग का मार्ग मिला। तो आज आप लोगों ने सुबह में पूजा वंदना ली, पंचशील ग्रहण किए, संकल्प उपोषणशील ग्रहण किए कुछ उपासकाओं ने, और सूत्र श्रवण किया। शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म देशना का श्रवण किया। जो भी पुण्य हम लोगों ने इस दिन भर के पुण्य के क्षेत्र में अर्जित किए हैं, धर्म के क्षेत्र में अर्जित किए हैं, ये सारे पुण्य हम लोग सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार या सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय, वरिष्ठ भंतेगणों और सभी भंतेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार या सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, संसार के सारे प्राणियों का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, उनकी विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।